Hello and welcome, dear NEET and JEE aspirants. Welcome to Green Chemistry offered by NPTEL classes. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीट 2017 में जो प्रॉब्लम आई थी हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। इस प्रॉब्लम में स्टार्टिंग मटेरियल दिया गया है अल्काइन, इनफैक्ट प्रोपाइन, और रिएजेंट है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। इस रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट बनता है ए और वो इंटरमीडिएट फिर प्रोडक्ट सुटेबल प्रोडक्ट बनाता है बी। अब हमें इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है ए कौन है, ए को कौन सा है और बी का नेचर क्या है। ए और बी का नेचर हमें आइडेंटिफाई करना है। सबस्ट्रेट है अल्काइन, दैट आई मीन प्रोपाइन। रिएजेंट है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। इस रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट बनता है अल्काइन से, प्रोपाइन से, उसके बाद वो इंटरमीडिएट बनाता है प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट को दिखाया गया है, यहाँ इंटरमीडिएट रखा गया है ए और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया गया है बी। अब हमें ए का नेचर आइडेंटिफाई करना है और बी का नेचर आइडेंटिफाई करना है। अब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन के बैकग्राउंड के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है अल्काइंस की। जिस तरह अल्कीन्स की मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें इनिशियल अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है ऑन डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड। इसी तरह अल्काइन्स में भी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिहेव्स एज इफ इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। और इस ट्रिपल बॉन्ड पे फिर इनिशियल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, उसी तरह जिस तरह डबल बॉन्ड पे करता है इलेक्ट्रोफाइल। इनिशियल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, मगर यहाँ इंटरमीडिएट जो होगा वो अल्काइल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, वो विनाइल कैटायन बनेगा। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और उस विनाइल कैटायन पे फिर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, बनेगा प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो बैकग्राउंड में आपको याद रखना है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ऑफ अल्काइंस। इनिशियल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें क्योंकि एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स है, रिएजेंट को आइडेंटिफाई करो सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। जब एडिशन ऑफ वाटर होगा ना इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, ये हमेशा होता है इन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट वाटर का जाएगा उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट जाएगा उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन कम है। ऑन बेस ऑफ दिस आइडिया मैं अगर प्रोडक्ट बनाऊं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ऐड करना है वाटर एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल। वाटर में H है पॉजिटिव पार्ट और OH है नेगेटिव पार्ट। अब वाटर जाएगा, ये वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है ये आपको उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे देना है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए इंटरमीडिएट पहले जो बनेगा वो होगा CH3, उसके बाद C, ट्रिपल बॉन्ड चेंज होगा डबल बॉन्ड में, उसके बाद CH, इस कार्बन पे ऐड होगा हाइड्रोजन, इसलिए CH चेंज होगा CH2 में, और इस पे ऐड होगा OH। वाटर का नेगेटिव पार्ट OH इस कार्बन को जाएगा।
अब ये बना इंटरमीडिएट, ये नेचर ऑफ ए है, दिस इज द नेचर ऑफ ए। अब है क्या ए, आप देखो इस स्ट्रक्चर में दो फंक्शन ग्रुप्स है, एक डबल बॉन्ड है, दूसरा OH है, अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है। मगर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप OH जो फंक्शन ग्रुप है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, इसलिए ये है इनॉल। ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंट करेगा इनॉल को। इस इंटरमीडिएट का नेचर है इनॉल। और इनॉल्स में क्या होता है, इनॉल्स अनस्टेबल होते हैं। ये एक they undergo one type of isomerism called tautomerism. टॉटोमेरिज्म में ये जो है हाइड्रोजन ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, ये ऑक्सीजन को छोड़ता है और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, टर्मिनल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इस दौरान होता क्या है मैकेनिज्म में मैं आपको दिखाऊंगा। ये OH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, या मैं बताऊंगा OH सिग्मा बॉन्ड यहाँ चेंज होता है इनटू पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन पे जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगी वो यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए नेट चेंज है OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ आएगा इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। फिर कार्बन के अराउंड 5 बॉन्ड्स नहीं रह सकते, इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड को शिफ्ट होना है कार्बन की तरफ इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर। इस कार्बन पे फिर आएगा फॉर्मल चार्ज नेगेटिव, ये इस H+ को लेगा अपने साथ, इसलिए नेट चेंज है। हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन, इसलिए टॉटोमेरिज्म के बाद प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसलिए आप देखो प्रोडक्ट हमें बना एसीटोन, और एसीटोन क्या है, मेन प्रोडक्ट ये B है। B का नेचर भी हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एसीटोन है, और ये इसकी कीटो फॉर्म है। ये इसमें कीटो फंक्शन ग्रुप है, इसलिए ये कीटो फॉर्म है। इस टॉटोमेरिज्म को नाम देते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सो यूजिंग दीज टू आइडियाज दैट एडिशन ऑफ वाटर टू alkynes is an electrophilic addition reaction, and when reagent is sulfuric acid and mercuric sulfate, it occurs in accordance to Markovnikov's rule, first forming intermediate enol which then tautomerizes into keto form, thus resulting in formation of acetone। इसलिए 4 ऑप्शन उसमें एक करेक्ट ऑप्शन था, इंटरमीडिएट A है enol और प्रोडक्ट B है acetone। अब नीट 2014 में एक और प्रॉब्लम आई थी हाइड्रोकार्बन्स पे ही। इस प्रॉब्लम में सबस्ट्रेट, इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट है हेलोजन कंपाउंड, बेसिकली डाई हेलो कंपाउंड। इसमें 2 क्लोरीन एटम्स इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, ये डाई हेलो कंपाउंड है, डाई हेलो अल्कीन है, या आप कह सकते हो अल्काइल डाई हैलाइड है। रिएजेंट है सोडियम एमाइड, सबस्ट्रेट है अल्काइल डाइहैलाइड या डाइहेलोअल्कीन, रिएजेंट है सोडियम एमाइड। अब हमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट निकालना था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ऑप्शन है प्रोपीन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपाइन, तीसरा ऑप्शन है जिसमें 2 एमाइन ग्रुप्स जुड़े हैं इस कार्बन के साथ, और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है जिसमें क्लोरीन और एमाइन जुड़े हैं कार्बन के साथ। स्टार्टिंग मटेरियल में 2 क्लोरीन जुड़े हैं इस कार्बन के साथ, फिर जब रिएक्शन होती है सोडियम एमाइड के साथ, या तो ऑप्शंस में अल्कीन बनने का चांस है या अल्काइन, या ये जहां दोनों क्लोरीन सबस्टिट्यूटेड है बाय NH2, या ये जहां एक क्लोरीन सबस्टिट्यूटेड है बाय NH2, दूसरा सबस्टिट्यूटेड नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडिया या बैकग्राउंड जो आपको माइंड में होना चाहिए वो ये है कि सोडियम एमाइड जो है ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी है, आप कह सकते हो। इसमें सोडियम है पॉजिटिवली चार्जेड और एमाइड NH2 है नेगेटिवली चार्जेड।
इसलिए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एमाइड स्पीशीज, बिकॉज ऑफ दिस एमाइड, प्रेजेंस ऑफ दिस एमाइड स्पीशीज, ये एक्ट कर सकता है एज न्यूक्लियोफाइल भी, ये एक्ट कर सकता है एज बेस भी। ये बेस NH2 आयन एज बेस भी ऑपरेट कर सकता है रिएक्शन में, एज न्यूक्लियोफाइल भी। और न्यूक्लियोफाइल और बेस में सिर्फ, न्यूक्लियोफाइल और बेस में कॉमन चीज यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए रेडी होते हैं, मगर न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर देना होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को, और बेस को इलेक्ट्रॉन पेयर देना होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन को। बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है, इसलिए ऑन दिस बेस ऑफ दिस आइडिया या तो सबस्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो पॉसिबिलिटी है ये दो ऑप्शंस, इन दो कंपाउंड्स के बनने के चांसेस है। अगर मोनो सबस्टिट्यूशन होगा तो ये, अगर डाई सबस्टिट्यूशन होगा तो ये। और अगर एलिमिनेशन होगा तो अल्कीन या अल्काइन बनने का चांस है। अगर एक ही बार एलिमिनेशन होगा तो अल्कीन बनेगा, अगर दो बार एलिमिनेशन होगा तो अल्काइन बनेगा। और इसमें आपको अब एग्जैक्ट आइडिया इस्तेमाल करना है कि ये एमाइड आयन जो है इसकी प्रेफरेंस है ज्यादा फॉर H पॉजिटिव आयन रादर देन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। ये हाइड्रोजन के को निकालना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन पे ज्यादा अटैक करना चाहता है, इसकी प्रेफरेंस है मोर टुवर्ड्स एसिडिक हाइड्रोजन रादर देन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो इस रिएक्शन में ये सोडियम एमाइड जो है इट वोंट एक्ट एज सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इंस्टेड it will provide us base amide ion which will then eliminate बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। ये कार्बन बनेगा अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेटिंग है, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, अल्फा कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, जो फिर ट्रांसमिट होगा तो एडजेसेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से बीटा कार्बन पे भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव, जिसकी वजह से बीटा कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा, मगर उतना नहीं बनेगा जितना अल्फा कार्बन है, क्योंकि अल्फा कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है क्लोरीन के साथ। इसलिए अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो CH सिंगल बॉन्ड CH Cl2, ये अल्फा कार्बन है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये बीटा कार्बन है, इस पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और एक बीटा हाइड्रोजन को मैं दिखाऊंगा अलग, ये बीटा हाइड्रोजन है, इसको मैंने अलग से दिखाया। और ये बीटा हाइड्रोजन होता है एसिडिक, इसको बेस रिमूव कर सकती है एज H पॉजिटिव। सो व्हाट हैपन्स, बेस है एमाइड NH2 आयन, NH2 रेज पावर -1, ये बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगी एज H पॉजिटिव, फिर ये CH सिग्मा बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। अब यहाँ एक क्लोरीन मैं इस तरह अलग से दिखाऊंगा, एक क्लोरीन को अल्फा कार्बन से एक क्लोरीन को निकलना पड़ेगा एज Cl नेगेटिव, और ऐसी सिचुएशन में अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान आएगा डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। क्या बना ये ऑप्शन ए। फिलहाल हमें जो प्रोडक्ट मिला वो ऑप्शन ए को रिप्रेजेंट करता है, मगर यहाँ फर्दर एलिमिनेशन होगा, इसको दोबारा यहाँ प्रेजेंस ऑफ, यहाँ फिर से है प्रेजेंस ऑफ, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ दिखाऊंगा, फिर से है प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन को अलग से दिखाएंगे, अल्फा कार्बन पे क्लोरीन,
अब फिर से बेस NH2 है, ये इस बीटा हाइड्रोजन को निकालेगी एज H पॉजिटिव, ये CH सिग्मा बॉन्ड बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, और इस क्लोरीन को निकलना पड़ेगा एज Cl नेगेटिव, क्योंकि कार्बन के अराउंड 5 बॉन्ड्स नहीं रह सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमें बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, और ये प्रोडक्ट है अल्काइन। पहले सेटअप में हमें मिला था जब एक मोल बेस यूज हो गया उस वक्त डाई हेलो अल्कीन से बना अल्कीन, जब दूसरा मोल बेस यूज हो गया उसके बाद अल्कीन से हमें मिला अल्काइन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन था बी पार्ट। सो इस प्रॉब्लम से आपको टेक अवे क्या मिला कि डाई हेलो अल्कीन्स या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दोनों कंपीटिंग रिएक्शंस है, और दोनों में एक्चुअल कौन सी होगी, मेजर प्रोडक्ट किसकी वजह से बनेगा, ये डिपेंड करेगा ऑन नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड नेचर ऑफ रिएजेंट। और अगर रिएजेंट सोडियम एमाइड है, इट प्रेफर्स टू एक्ट एज बेस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए एलिमिनेशन प्रेडोमिनेट करेगा सबस्टिट्यूशन पे, और एलिमिनेशन के दौरान जरूरी है, रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ दो बीटा हाइड्रोजन्स है, इसलिए 2 बार बीटा एलिमिनेशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा अल्काइन। थैंक यू।